देव, क्या कामना की पूर्ति होने पर पुण्य नष्ट होते हैं? पैसा तो खर्चा ही होता है जब सामान खरीदते हैं, नहीं खर्चा? भाई जितना हम अब जैसे बोले हमारी कामना नहीं पूर्ति हुई, तो आप जाओ एक हार देखो जाके जौहरी के यहाँ, तो आप अगर 1 रुपया आपके बैलेंस में नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा वहां से। फिर आप अब जौहरी को गाली दो तो फिर बेकार ही है। ऐसे ही हम कामना करते हैं देवताओं से, भगवान से, तो आपके पास तप कितना है, भजन कितना है? आपके पास अगर भजन और तप नहीं है तो कामना की पूर्ति नहीं होगी। कामना का मतलब है बाजार से सामान खरीदना। अब लौकिक बाजार के लिए तो रुपया चाहिए, अलौकिक से हमें पूर्ति करानी तो तप चाहिए, तपस्या, भजन चाहिए, अनुष्ठान चाहिए, साधना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। फिर वो नास्तिकता प्रकट करते हैं, हमारी भगवान ने बात नहीं सुनी। जौहरिया से बात सुन लेगा, तुम्हारे पास दाम कितने थे? बोले भगवान के तो हम हैं, ये माना कहाँ? अगर ये मान के जाते घर का सदस्य बनकर, तो फिर तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं। जैसे माँ को पहले से पता है बाल भोग कब देना है, राजभोग कब देना है, बेटे को कब कौन सा, ऐसे ही भगवान करो सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राख है महतारी। फिर मांगने की जरूरत नहीं, जिसने मांगा उसको उतना तप करना पड़ा। जैसे पत्नी की मांग श्री करदम जी को हुई तो 10,000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की, भजन मंत्रानुष्ठान, तब भगवान प्रकट हुए। और आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति जी उनको पत्नी रूप में प्राप्त हुई, और भगवान स्वयं कपिल देव जी के रूप में पुत्र रूप में प्रकट हुए। तो अगर आपकी कामना है, उसके अनुसार साधना है, तपस्या है, मंत्रानुष्ठान है, तो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब अगर आपने कामना कर ली तो मंत्रानुष्ठान से आपका खर्चा हो गया जितना जो कामना की। इसीलिए चतुर सुजान भक्त कभी कामना नहीं करते। अच्छा, ऐसे जो व्यवस्था होगी वो तुम्हारे भजन से नहीं होगी, वो उनकी तरफ से होगी। क्योंकि अब आपने कोई कामना नहीं की, प्रभु को समर्पित है। अब वो अपने सेवक को महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांध दे, उसकी कोई शर्त नहीं। तो अब जितना भी वैभव बढ़ा दे उन्हीं का स्वामी का है, सेवक तो सेवक ही बना रहता है, उसका कोई खर्चा और कुछ कटिंग होनी नहीं, क्योंकि उस स्वामी को अपना सर्वस्व समर्पित कर चुका है। तो मुझे तो लगता है कि भगवान सर्वज्ञ है, हमें बताने की जरूरत नहीं। भगवान सर्वत्र है, इसलिए मुझे कहीं दौड़ भाग करने की चिंता नहीं करनी। भगवान सर्वभूत हिते रताः, समस्त भूतों का हित करते हैं, फिर मैं तो उनका शरणागत हूं। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब कोई परेशानी की बात नहीं। यह है भक्त का हृदय और वो है सकामी भक्त का हृदय। या तो आर्त भाव से इतनी जोर से पुकारो कि आपकी आवाज प्रभु तक पहुंच जाए, पर आप शरणागत होना चाहिए, तो बात बन जाएगी, आपकी रक्षा हो जाएगी। आप अर्थार्थी भक्त हैं या आर्त हैं या जिज्ञासु हैं, भगवान ने, पर भगवान से ही, भगवान के होकर, जो भगवान से होकर उनकी इच्छा पूर्ति भगवान फिर अपने बल से कर देते हैं। पर अभी लोग भगवान को अपना तो मानते नहीं ना। हमारा पुत्र, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा घर, हमारा मकान, भगवान मंदिर वाले या बाहरी कोई, तो उसके लिए तप करना पड़ेगा, उसके लिए साधना के बल से तुम्हारी कामनाएं पूर्ण होंगी। और जो भगवान को समर्पित हो जाते हैं, सही माने में उनकी कामना ही नहीं रहती। अगर कोई कामना होती भी है तो हरि प्रसाद से पूर्ति होती है। जो इच्छा करियो मन माही, तो हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। वो उसकी कामना ऐसे पूर्ण होती है जैसे माता पिता पूर्ण करते हैं। माता पिता हमारी मांग पूर्ण करते हैं तो हमको कोई उसके लिए साधना या फीस थोड़ी देनी होती। पर प्रभु को इतना अपनापन से कौन मानता है? प्रभु को तो एक प्रयोग की वस्तु मान ली गई है। साध्य है संसार और साधन प्रभु को बना लिया गया, तो फिर उसके लिए आपके अंदर तप होना चाहिए, मंत्रानुष्ठान होना चाहिए, तभी पूर्ण होगा। नहीं, देख लो, या तो प्रभु को समर्पित पूरे हो जाओ और या फिर ऐसी साधना करो। तो जो चाहोगे तप के बल से, साधना के बल से पूर्ण। अब दोनों नहीं, ना प्रभु से अपनापन है ना साधना है, तो मांगते घूमो, ऐसे कौन दे देगा? कहाँ मिल रहा है? किसकी कामनाएं पूर्ण हो रही है? अगर पुण्य है, सुकृत है, तो उसके बल से हो जाएगी। तो सुकृत तो नष्ट होते ही कामना में। इसीलिए चतुर सुजान भक्त कभी कामना नहीं करते, क्योंकि हमारा भजन भगवान की प्राप्ति के लिए है, न कि मृत्यु लोक की तुच्छ कामनाओं के लिए है। ये तो अपने आप अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं। हरिभज छाणी न मान नर्तन को, मति बंछे रे मति बंछे तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को, कहे हरिदास मीच जीव आवे, त्यो धन है आपन को, हरिभज छाणी न मान नर्तन को। भाव ये है कि जैसे पलक अपने आप झपकती है,
ऐसे ही तुम्हारे पास धन आ जाएगा जितना तुम्हारे को प्रभु ने विधान किया है। तुम तो केवल हरि भजन करो, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, फल की इच्छा न रखते हुए निरंतर जो भगवत स्मरण करता है उसके योगक्षेम का वाहन स्वयं भगवान करते हैं। गीता जी में नहीं कह रहे, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब अखिल भुवनों के ब्रह्मांडों के स्वामी हमारी जिम्मेवारी ले रहे हैं तो अब हमें पर्चा क्या पकड़ाना। वो सर्वज्ञ, उनको पता है जिस समय जो जरूरत होगी पूर्ण कर देंगे, पक्का समझो। इसलिए मांगना नहीं चाहिए। अगर मांगते हो तो फिर सकाम भाव वाले को अनुष्ठान करना पड़ेगा, या इतनी प्रभु में समर्पण वृत्ति हो तो फिर उसको अनुष्ठान नहीं अपनेपन से पूर्ति हो जाती। दो ही बातें हैं, प्रभु से गाढ़ अपनापन या तपस्या साधना मंत्रानुष्ठान, तब अपनी कामना की पूर्ति होती है। सच्चाई में जब भक्ति करोगे तो कामना ही समाप्त हो जाएंगी। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। भगवान का ऐसा प्यार, ऐसा आनंद अनुभव में आता है कि फिर कुछ चाह ही नहीं रह जाती। जैसे चाहो वैसे रखो, बड़ा आनंद का विषय होता है। बेपरवाही आती है भगवान की आसक्ति, पग पग पर ऐसी संभाल करते हैं कि माँ भी नहीं कर सकती, क्योंकि माँ अल्पज्ञ है, माँ को इतना ज्ञान नहीं है, और भगवान सर्वज्ञ है। आगे क्या होने वाला है, इसको क्या चाहिए, कैसी ये सब बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर जीवन, बहुत आनंद में। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि नाम जप करो, पापाचरण मत करो। पापाचरण करोगे तो नाम जप जो करोगे उसका प्रभाव नहीं समझ में आएगा, नाम जप में रुचि नहीं होगी। जैसे दवा खाए और परहेज न करे तो फिर कुपथ्य रोग को बढ़ा देता है। आजकल अगर कुछ शुरू भी किए नाम जप करना तो कुपथ्य नहीं छोड़ते, पापाचरण नहीं छोड़ते। व्यभिचार है, नाना प्रकार के अन्य पाप प्रवृत्तियां हैं, उनको रोकना पड़ेगा। आचरण शुद्धि, नियम निष्ठा, प्रतिज्ञा पालन जब तक उपासक में नहीं है तब तक भजन का रंग नहीं आएगा। आचरण शुद्धि अनिवार्य है, चरित्र पवित्र होना अनिवार्य है। इस समय चरित्रहीनता की होड़ लगी हुई है, समझ पा रहे हैं आप? इस समय वर्तमान काल जो चल रहा है, आचरण को आग लगाई जा रही है, आचरणहीनता बढ़ती चली जा रही, उसमें आचरण भ्रष्ट हो रहा है, चरित्र पवित्र हो रहा है, तुम्हारा मन मलिन हो रहा है। इसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि विवेक नहीं है, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, सत्संग नहीं, तो पता ही नहीं मैं क्या करने जा रहा हूं। अब ऐसा व्यक्ति नाम भी जब करेगा तो कुछ लाभ तो अनुभव में कर नहीं पाएगा, क्योंकि कुपथ्य बहुत जोर का चल रहा है। साधन तभी प्रकाशित होता है जब आचरण पवित्र होते हैं। अगर भजन और बढ़ा दे तो उसी के हृदय में जलन पैदा हो जाएगी और उसका मन फिर पाप आचरण से डरने लगेगा। जिसे भगवान का डर है, सदगुरु का डर है, वही संसार से मुक्त हो जाता है, वही निर्भय हो जाता है। यार भगवान देख रहे हैं, यार सदगुरु देख रहे हैं, वो सर्वज्ञ है, मैं कैसे ऐसा पाप कर सकता हूँ, वो देख रहे हैं। जिसे गुरु का डर है, भगवान का डर है, वही आगे बढ़ पाता है। अब आज सब डर खत्म हो चुके हैं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं है तो भगवान का डर नहीं, और गुरुजन संत जनों का आदर नहीं अंदर से, क्योंकि कुछ पाखंड से ऐसी लीलाएं हो गई जिससे संतों पर अश्रद्धा हो गई, और कुछ सीरियल ऐसे बने हैं, नौटंकी नाटक। अब वो नए बच्चे देखेंगे, घर परिवार वाले, तो क्या सोचेंगे, संत संत का मतलब ये। जब संत पर श्रद्धा नहीं, सदगुरु पर श्रद्धा नहीं, भगवान पर श्रद्धा नहीं, शास्त्र पर श्रद्धा नहीं, तो तुम्हारा जीवन क्या होगा, नर्क। देख लो क्या जीवन है। नवीन जो धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे, नर्क में जीवन है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम कौन से मार्ग में गिरते चले जा रहे, कौन से मार्ग में उठेंगे। इसलिए सत्संग सुनो, नाम जप करो, और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी एक कामना पूर्ण कर दो, कि आपको कभी भूलूं नहीं, बस सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, इसी में सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो भागवतिक व्यवस्था होती है, बड़े बड़े लोकपाल उसकी सुरक्षा में होते हैं, बड़ी व्यवस्था। सरकारी आदमी को देखते हो, गाड़ी बंगला सब व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि सरकारी आदमी, उसके परिवार को भी फ्री चलने के लिए सरकारी गाड़ियों में, कि आप ट्रेन में फ्री चल सकते हो। तो इतने बड़े अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु को जब अपना जीवन समर्पित कर दिया जाता है, तो भगवती अम्बा जो त्रिभुवन का पालन पोषण करने वाली, वो स्वयं उसकी व्यवस्था